अल्लाह ने हजरत आदम को इतना पढ़ाया कि दुनिया की सारी जबानों का इल्म दे दिया। 7 लाख। अरे दुनिया में जबानें कितनी बोली जाती हैं, मगर फिर भी लोग कहते हैं हमारे बाप की है, ये हमारे बाप की है। चाइनीज मेरे बाप की है, फ्रेंच मेरे बाप की है, उर्दू मेरे बाप की है, हिंदी मेरे बाप की है। लोग कहते हैं मेरा मेरा मेरा, दिस लैंग्वेज इज माइन, दिस लैंग्वेज इज माइन, दिस लैंग्वेज इज माइन। मेरी भाषा मेरी भाषा। अब एक ताई की तेरी भाषा। 2462 जबानें बोली जाती हैं दुनिया में, सिर्फ 2462 लैंग्वेज आर स्पोकन इन दिस वर्ल्ड। पूरी दुनिया में 2462 जबानें बोली जाती हैं, और हमारे अब्बा को अल्लाह ने 7 लाख जबानों का इल्म अता फरमा दिया था। फिर तूने कैसे कहा हिंदी तेरे बाप की? गलत। हिंदी तेरे बाप की नहीं, हिंदी हमारे बाप की है, उर्दू हमारे बाप की है, फ्रेंच हमारे बाप की है, तेलुगु हमारे बाप की, मलयालम हमारे बाप की, उड़िया हमारे बाप की, खुदा की कसम जमाने की हर भाषा हमारे बाप की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। अल्लाह आबाद रखे आपको, सरसब्द और शादाब रखे, और दो जहां में आपको और आपके साथ नारा का जवाब देने वालों को खुशहाल और बहाल रखे। जरा आमीन कहते रहो। पता नहीं कब की आमीन हम सब गुनाहगारों का बेड़ा पार लगा दे, इसलिए आमीन कहते रहो। और जनाबे वाला इसी तरीके से होश के साथ बोलते भी रहो। मैं ये कहना चाहता था आपसे, आदम को अल्लाह ने इतना बड़ा इल्म दिया। आप कहते हैं पहले इल्म नहीं था, मैं कहता हूं था। अल्लाह ने हजरत आदम को इतना इल्म दिया, जब जनाबे वाला जब वो जमीन के पर्दे पे आए थे गंदुम का दाना खा के, याद है ना? आए थे ना वो? बैठ जा बैठ जा वहीं बैठ जा, बैठ जा वहीं। आए थे ना वो गंदुम का दाना खा के इंडिया में? कहां आए थे? कितना प्यारा देश है इंडिया। सुभान अल्लाह। लकी इंडिया, महान इंडिया, ग्रेट इंडिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे चैनल वालों, और हु भी आसान। इम्तिहान तो अब है, अब देखता हूं कितनी हु करोगे। अब ये देखना कि कुछ बचा है ऐसे ही ये मामला। तो खुदा तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त देख रहा हूं मौसम अच्छा है, माहौल साजगार है, और 5 मिनट के बाद पता लगा लूंगा अगर राख में कितनी चिंगारियां हैं। अगर जरूरत पड़ी तो फूंके मारूंगा, वरना पानी डाल के चला जाऊंगा। अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे। मिसबाही साहब करने दीजिए, करने दीजिए, बच्चे हैं, नो प्रॉब्लम। तो मैं ये कह रहा था आपसे मेरे बुजुर्गों, भाइयों, पहली बात तो ये मौलाना नहीं है। ये जो शेर पढ़ रहा था, कभी तुम इसे मौलाना समझो। ये मौलाना नहीं है, ना ये हाफिज है, ना ये मौलवी है, ना ये मदरसे का पढ़ा हुआ। इसने दाढ़ी लगाई है, टोपी रखी है, जुब्बा पहना है, और इसे पता चल जाता कि जलसा कहाँ है। ये बेचारा जलसे में जाता, नाक पड़ता, नारे लगाता, गरीब आदमी है, और अपनी रोजी रोटी चलाता। और हम जैसे लोग इस पे तरस खाते हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तुम जमीन वालों पे रहम करो, अल्लाह तुम पे रहम फरमाएगा। बात समझ रहे हैं? तो कभी आप ये समझे कि यार ये भी मौलवी था, ऐसा पढ़ जाता है। बात समझ गए? तो पहले तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होनी चाहिए, है ना लल्ला? हकीकत है ना बेटा? हाँ ठीक है। अब जबकि मैं आप हजरात को बेदार कर चुका, तो मैं आपको ये बताऊं कि कुरान शरीफ दुनिया की सबसे ज्यादा मजलूम किताब है। इसका एको कम कर दो भैया, इस पे बड़ा जुल्म हुआ। कुरान शरीफ पे कुरान शरीफ के मानने वालों ने भी जुल्म किया, और कुरान शरीफ के ना मानने वालों ने भी कुरान पे जुल्म किया। मानने वालों ने यह सितम ढाया कुरान शरीफ पे कि उन्होंने कुरान शरीफ को कपड़ों में लपेट के ताकों में रख दिया, और उस पर धूल चढ़ती रही, गुबार अटता रहा, और जनाबे वाला घरों में टीवियों की आवाज़ें बुलंद हुई, मोबाइलों की आवाज़ें बुलंद हुई।
अमर उजाला, दैनिक जागरण जैसे अखबार बैठकों की मेजों पे नजर आए, मगर कुरान शरीफ न बैठक में नजर आया, न जनाबे वाला हमारे आंखों के सामने नजर आया। घर की एक ताक में बंद पड़ा रहा, रखा नहीं रहा, पड़ा रहा। ये जुल्म है हमारा। और गैरों का जुल्म इस कुरान शरीफ पे ये है कि दुनिया के न जाने कितने कुत्ते और न जाने कितनी कुतियां हैं, जिन कुत्तों और कुतियों ने कुरान शरीफ को जलाया, फाड़ा। इसी आदली बदली टांडा में कुरान शरीफ को किसी वक्त में ड्रम में बंद करके कलमा पढ़ने वालों ने जला दिया था, जिन्हें देवबंदी कहते हैं। वो वाकया हो चुका है। अभी पिछले हफ्ते में ये कुरान शरीफ स्वीडन में जलाया गया, और इतना जलाया गया कि पूरी दुनिया में शोर मचा। कुरान शरीफ जलाया गया। कुरान शरीफ फाड़ा जाता है, जलाया जाता है। आप कुरान शरीफ को कुछ भी नहीं समझते। आप कुरान शरीफ को इतना समझते हैं कि कुरान शरीफ झाड़ फूंक की किताब है, बुखार आ जा तो इसकी फूंके मरवा लो, जाड़ा लग जा तो किसी से दम करवा लो, आदमी कब्र की तैयारी कर रहा हो तो उस पर सूरह यासीन पढ़वा लो। ये आपकी नजर में, अगर तुम जा रही हो तो इधर से मत जाओ, दूसरे रास्ते से जाओ, हैं? या तो कोई जाएगी नहीं, और अगर गई तो पूरा मोहल्ला एक साथ उठेगा इनका, और कोई रास्ता नहीं है, उधर से जाओ, आराम से बैठ जाओ वहीं। बिल्कुल शर्म का पता नहीं है। तवज्जो है? अरे आई हो तो सुनो। ये क्या आना जाना के चक्कर लगा रखा है? माए बहने अच्छी हैं, समझदार, फौरन समझ गई, बैठ गई। अल्लाह ताला इन माओ और बहनों का बैठना कबूल फरमाए। देखो माशाल्लाह, अब ऐसा लग रहा है जैसे जलसे का माहौल है। अरे ना भी सुनेंगे मिसबाही साहब तो सुना लूंगा। मुफ्ती आजम का फैज़ है, मेरे मुफ्ती आजम। कोई नहीं सुनता तो भी सुना लेता हूं। तो मेरी तरफ तवज्जो आपकी है। मैं चाहता हूं किसी भी बात में टाइम पास ना करके अपने पॉइंट पर बात करूं। मेरा पॉइंट ये है कि कुरान शरीफ अल्लाह ताला खूब बरकतें और रहमतें उतारे। माशाअल्लाह मौजूदा प्रधान, साबिक प्रधान सभी बढ़िया हैं, बहुत बढ़िया है। इल्म दोस्ती रखो और आपस में झगड़े मत करो। दोस्ती का उल्फत, मोहब्बत, भाईचारा। इलेक्शन भी लड़ो तो स्कूल के कमरे तक, स्कूल के बाहर भाई भाई। राजनीति ऐसी करो, मौजूदा प्रधान जी और पिछले प्रधान जी, राजनीति ऐसे करो जैसे हम टॉयलेट को इस्तेमाल करते हैं। जितनी देर टॉयलेट में रहे, हालांकि बहुत खूबसूरत बनाई है, हर टॉयलेट को ही तो सजा रहा आदमी, घर को नहीं सजा रहा इतना। ऐसी ऐसी टाइलें लगा दी टॉयलेट में, और ऐसे ऐसे शीशे फिट करवा रहे हैं, और वो चिकने फर्श को, कितनी बुढ़ियों की कमरें टूट गई टॉयलेटों में, पांव फिसल गया, बुड्ढा गिर गया। तो राजनीति ऐसे करो जितनी देर जैसे टॉयलेट का इस्तेमाल। राजनीति बिल्कुल ऐसे लाइक यूजिंग ऑफ टॉयलेट, बस इसके अलावा नहीं। टॉयलेट से बाहर निकले जैसे थे वैसे ही हो गए। ऐसे ही राजनीति स्कूल के कमरे तक। इलेक्शन हुआ, जीत हार अपनी जगह, मोहब्बत अपनी जगह। तवज्जो है? न जान की दुश्मनी करो, न माल की दुश्मनी करो, न इज्जत व वकार के सौदे करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नमल मोमिनून इख्वा, ईमान वाले आपस में भाई भाई होते हैं।
न कोई बिरादरी होती है न जनाबे वाला, न कोई गांव होता है, न कोई बिरादरी होती है, न रंगो नस्ल होता है जनाब वाला। ईमान वालों के दरमियान सबसे बड़ी चीज मुस्तफा जान रहमत की गुलामी का इश्तराक होता है। खुदा खुश रखे आप लोगों को। अपने पॉइंट की तरफ आता हूं। चचा ठीक हो? हाँ हाँ, हमारे चचा की तरह है। खुश रहो, आबाद रहो। ये कुरान शरीफ, तवज्जो चाहूंगा साहब, तवज्जो है। तो ये जलाया गया, कुरान शरीफ जलाया जाता, फाड़ा जाता है, मगर ये दुनिया बड़े एहसान फरामोशों की दुनिया है। खैरियत से चाह, तवज्जो है। अरे बहुत एहसान फरामोश रहते हैं इस दुनिया में। किंग मेकर को किंग मार डालता है, जिसने बनाया उसी का गला काट दिया। एहसान फरामोश है, निकम्मे नाहंजार हैं लोग। अरे जिन्होंने एहसान किया था कम से कम उनकी तो हिफाजत की जाती। मैं ये कहना चाहता हूं, अबे ओ कुरान शरीफ को जलाने वालों, कुरान को फाड़ने वालों, जरा गहराई से सोचो और अंदर झांक के देखो कि इस पूरी दुनिया पे मेरे कुरान का कितना बड़ा एहसान है। तुम भी समझ लो, झाड़ फूंक की किताब नहीं है कि मौलाना साहब पढ़ के फूंक दो, बल्कि कुरान शरीफ के आज मैं वो एहसान आपको बताऊंगा। सुबह को ये मत कहना कि मौलाना इमरान हनफी मुरादाबाद वालों ने अल्लाह जज़ाए बहुत अच्छी तकरीर की ना। तकरीर तो हम लोग करते ही रहते हैं। सुबह को ये कहना कि मौलाना इमरान हनफी ने ये बात जो बताई थी वो वाकई इस काबिल है कि उस बात को हम चौराहे पे, हर चौराहे पे रिपीट करें। मैं ये कहना चाहता हूं, अरे क्या हो गया एहसान फरामोशो नमक हरामो, कुरान शरीफ ने तुम पर एहसान किया। सारे जगत पर मेरे कुरान का यहूदियों पे एहसान, मेरे कुरान का ईसाइयों पे एहसान, मेरे कुरान का जैनियों पे एहसान, मेरे कुरान का जनाब वाला समाजवादियों पे, बहुजनवादियों पे, और जनाब वाला डेमोक्रेटिक पे, और जनाब वाला जितनी भी पार्टियां हैं जमाने में, हर पार्टी पे एहसान है। हर काले पे एहसान, हर गोरे पे एहसान, मर्द पे एहसान, औरत पे एहसान, जमीन पे एहसान, आसमान पे एहसान। कुरान शरीफ का इतना बड़ा एहसान है जमाने में जनाब वाला, इतना बड़ा एहसान है, इतना बड़ा एहसान है कि अगर दुनिया समझ जाए कुरान शरीफ के एहसान को, अल्लाह की इज्जत की कसम सारी दुनिया कलमा पढ़ने पे मजबूर हो जाए। अरे कलमा पढ़ा जाएगा पूरी दुनिया में अगर सारी दुनिया समझ ले और तुम समझा लो, मगर तुम समझाते ही नहीं हो। अब बताओ कुरान का सबसे बड़ा एहसान दुनिया पे क्या है? रानी की नानकार और अतराफ वालों, मदरसे के जलसे में हूं इसलिए मुझे यह बताना जरूरी है कि इस कुरान शरीफ का सबसे बड़ा एहसान जगत संसार पर, पूरी मैनकाइंड पर, पूरी बनी नौए इंसान पर, और पूरी दुनिया के हर इंसान पर, चाहे वो बिलीवर हो, डिसबिलीवर हो, मोमिन हो या गैर मोमिन हो, सब पर एहसान क्या है? सब पर यह एहसान है कि इस कुरान शरीफ की वजह से जमाने ने, कुरान शरीफ की वजह से जमाने ने तरक्की की और कुरान शरीफ की वजह से जमाने में विकास हुआ है। कुरान शरीफ की वजह से जमाने में पूरा समाज आगे बढ़ा है। जब तक कुरान नहीं आया था समाज आगे नहीं बढ़ा था। जब तक कुरान नहीं आया था समाज में विकास नहीं था। पूरे इंसानी समाज का मुताला कर लीजिए, पूरी ह्यूमन सोसाइटी। मेरा कुरान आता है 1400 साल पहले। तवज्जो चाहूंगा मिसबाही साहब, पूरा मेरा मुफ्ती यूनुस रजा जैसा जिम्मेदार जयुल कदर आलिम बैठा है, नहायत भोला सीधा आलिम और बड़ा काबिल बासलाहियत जयुल कदर आलिम। अल्हम्दुलिल्लाह नाज है हमें मुफ्ती यूनुस रजा जैसों पर कि आज के क़यामत आशो फितना अंगेज हालात में अभी अल्हम्दुलिल्लाह जाहिर और बातिन की यकसानियत रखने वाले ऐसे उलमा हमारी आंखों के सामने और हमारे स्टेजों पे जलवगर हैं। हज़रात मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुरान आता है, याद रखना आप अगर स्कूलों में पढ़ते हो और कॉलेजों के स्टूडेंट हो तो ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके सीनों और दिलों में उतारना चाहता हूँ और आपके जहनों में फिट
करना चाहता हूं, नोट कर लेना इस बात को। मेरा कुरान आता है जमाने में 1400 साल पहले। दुनिया में कुरान कब आया? 1400 years before Holy Quran was revealed upon Holy Prophet of Islam. मुस्तफा जाने रहमत पर कुरान 1400 साल पहले उतरा। कब उतरा था जनाब? 1400 साल पहले। अब 1400 साल पहले के मानव समाज को देखो। 1400 साल पहले यानी हालांकि दुनिया को बने हुए बहुत जमाना हो गया, हजरत आदम को आए हुए आज तकरीबन 5,500-6 हजार साल का अरसा, 6,500 साल का अरसा हो रहा है। मगर कुरान को उतरे हुए मौलाना हसनैन बैठ जाइए, आपकी मेहनत काबिल सद्दाद तहसीन है। आपने बहुत बड़ा काम किया और रानी की नानकार को जमीन से उठा के आसमान पे पहुंचा दिया। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे का जो आपने काम किया है, दुनिया और आखिरत में इंशाल्लाह इसका बदला आपको अल्लाह जज़ाए खैर दे। सुभान बरकत रहे। तवज्जो है? अल्लाह। अरे है तवज्जो। मैं क्या कहना चाहता हूं, 1400 साल पहले उतरा है मेरा कुरान। अब 1400 साल पहले की दुनिया को देखिए आप। 1400 साल पहले हिंदुस्तान था, तवज्जो है, एशिया था, अफ्रीका था, ऑस्ट्रेलिया था, जनाबे वाला हाँ बहुत सारे बर्रे आदम थे, बहुत सारे बर्रे आदम थे। मगर पूरी दुनिया में अगर किसी ने 1400 साल पहले साइकिल बनाई हो तो मुझे बताओ। किसी ने 1400 साल पहले मोटरसाइकिल बनाई हो तो मुझे बताओ। किसी ने 1400 साल पहले अगर माइक बनाया हो तो मुझे बताओ। 1400 साल पहले अगर किसी ने चांद पे जाने का सपना देखा हो तो मुझे बताओ। चांद पे प्लाटिंग हुई हो तो मुझे बताओ। समंदर में रोड बने हो तो मुझे बताओ। 1400 साल पहले कोई ट्रक आया, कोई प्लेन ट्रेन आई, कोई कार आई। 1400 साल पहले जनाबे वाला ये आइक माइक फाइक आए, ये बिजली आई। 1400 साल पहले जमाने में कोई जनाबे वाला तरक्की की कोई चीज नजर आई? आप मुझे बताइए। दुनिया में 1400 साल पहले, आज मास्टर साहब कहते हैं शिक्षा की बात करो, डॉक्टर साहब कहते हैं शिक्षा की बात करो, इंजीनियर साहब कहते हैं शिक्षा की बात करो। शिक्षा 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 शिक्षा, कान पक गए मेरे सुनते सुनते शिक्षा 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 शिक्षा। लेकिन मैं जनाबे वाला आज कैमरों के सामने आप हजरात को ये बताना चाहता हूं, डॉक्टर साहब मुझे आप ये बता सकते हो कि शिक्षा कब आई है? आप बता सकते हो कि जनाब इंजीनियर साहब आप बताइए शिक्षा का प्रारूप जो आप जमाने में देख रहे हो कब से आया है इस दुनिया के पर्दे पे? मैं जहां तक जानता हूं और जो मैंने हिस्ट्री पढ़ी है मानव समाज की, मुझे मालूम है कोई यूनिवर्सिटी 1400 साल पहले दुनिया में नहीं थी। 1400 साल पहले अगर कोई यूनिवर्सिटी हो तो मुझे इमरान हनफी को दिखाओ। शोमी कोई यूनिवर्सिटी दुनिया में हो तो ले मुझे दिखाओ, लाओ मेरे सामने उसका नाम लाओ। ऑक्सफोर्ड था, कैम्ब्रिज था, हार्वर्ड था, एएमयू था, डीयू था, बीएचयू था। दुनिया में कोई भी एक यूनिवर्सिटी का नाम बताओ जो 1400 साल पहले हो। दुनिया में किसी मशीन का नाम बताओ जो 1400 साल पहले हो। न तुम किसी मशीन का नाम बता सकते हो, न तुम जनाब किसी यूनिवर्सिटी का नाम बता सकते हो। अच्छा यूनिवर्सिटी छोड़ो, कोई कॉलेज बताओ, कोई कॉलेज जियोलॉजी का, बायोलॉजी पढ़ाई जाती हो, जहां जहां फिजिक्स पढ़ाया जाता हो, जहां कंप्यूटर पढ़ाया जाता हो, जहां जनाबे वाला बोटनी पढ़ाया जाता हो, जहां जनाब वाला ज्योग्राफिया पढ़ाया जाता हो। एक कॉलेज का नाम बताओ जनाबे वाला। मैंने जितने भी कॉलेज देखे हैं वो 1000 साल के अंदर अंदर के हैं। जितनी भी यूनिवर्सिटियां दुनिया में देखी हैं 1000 साल के अंदर अंदर की हैं। विद इन 1000 ईयर्स या विद इन 1500 ईयर्स, 1500 साल के अंदर अंदर दुनिया में यूनिवर्सिटियां हैं। मैं पूछता हूं अल्लाह तो वही है जो 1500 साल पहले है, आज भी वही अल्लाह है। और इंसानों का जहां तक सवाल है तो तुम 5.8 के हो, 5.7 के हो, 5.5 के हो। वो 12-12 फीट के हुआ करते थे, मगर वो जनाब वो ना कर सके जो तुमने कर लिया। वो जनाब हवाओं को टायरों में बंद ना कर सके। वो जनाबे वाला कोयला देख के रेल का इंजन नहीं बना सके। वो जनाबे वाला रेडियाई लहरों को गिरफ्तार नहीं कर सके। उन्होंने यहां जमीन पे बैठ के कंप्यूटर में चांद पे प्लाटिंग का कोई नक्शा पेश नहीं किया था। उन्होंने जनाबे वाला उन्होंने फिंगरप्रिंट जमाने में आधार कार्ड पे सख्त नहीं किए थे। मैं जानना चाहता हूं इंसान बड़े बड़े थे वो 12-12 फीट के और 11-11 फीट के, मगर वो कुछ नहीं कर सके। सारी जिंदगी गधों पे बैठे रह गए। किसी के पास 4 गधे, किसी के पास 5। ये कहां जा रहा है भाई तू?
अल्लाह जज़ाए खैर दे। माशाअल्लाह। इसका मतलब लोग समझदार हैं, इन बातों को समझते हैं। मैं तो ये समझ रहा था रात के 12:45 ऐसी खुशक बातों को कैसे समझेंगे लोग, मगर रानी की नानकार में मैंने सुना एजुकेटेड और कल्चर्ड लोग हैं, कल्चर्ड हैं, मुसक्कफ लोग हैं। जनाब वाला अल्लाह जज़ाए खैर दे। यहीं बैठ रहिए और ये शिफ्टिंग इधर से उधर बंद कर देना बिल्कुल। और देख मैं कितना मतलब ये है कि तुझे जो है चाहता हूँ, पढ़वा देता हूँ, तो ये टांगे उठा के जो इधर से उधर चले जाता है तू, बुरा लगता है मुझे। तवज्जो है, परेशानी तो नहीं है मेरी बात। मैं क्या कहना चाह रहा हूं तुम समझ रहे हो ना? डू यू अंडरस्टैंड? आप समझते हो? बिल्कुल समझते हो। और ये सिर्फ समझो मत, बल्कि समझाओ दुनिया को। शिक्षा 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 शिक्षा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उल्टा चोर हमसे ही बातें करते हो। शिक्षा 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 एजुकेशन। अबे आई कहां से रे? कुछ तो बताओ डॉक्टर साहब, MBBS MD भूतपूर्व लंदन, कुछ तो बताइए। हम बताते हैं, We will inform you। शिक्षा आई कहां से? हम खबरदार करेंगे आपको। 1400 साल पहले जमाने में कोई ऐसा नहीं था। 12 फीट का आदमी ऐसे लेंटर पे हाथ रख देता। तुम्हारे लेंटरों पे जो तुम लेंटर बनाए पड़े हो, ये आज लेंटरों पे ही ज्यादा तवज्जो हो रही है। इमारती इनकलाब आ गया, बिल्डिंग रेवोल्यूशन है जमाने में। 50-50 मंजिला इमारतें बन रही हैं। रानी की नानकार में दाखिल होते ही ऐसा लगता है जैसे बंबई के किसी मोहल्ले में दाखिल हो गए। स्वार में आते ही ऐसा लगता है जैसे दिल्ली के जनाब वाला किसी इलाके से गुजर रहे हो। मुरादाबाद में जाते ही ऐसा लगता है कि जनाबे वाला जैसे 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 चाइना के किसी शहर में घूमते हो, तरक्की याफ्ता दुनिया में घूमते हो। बरेली में जाते ही ऐसा लगता है जैसे अमेरिका के शहरों में घूम रहे हो। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये 50-50 मंजिला इमारतें, ये 100-100 मंजिला इमारतें, ये बुर्जे खलीफा 1500 साल पहले क्यों नहीं बनाया? क्या वो टेक्निक नहीं थी लोगों के पास? क्या टेक्नोलॉजी नहीं थी उनके पास? क्या उनकी हाई फाई टेक्नोलॉजी नहीं थी? वो टेक्नोलॉजी जो उनके पास नहीं थी, वो तुम्हारे पास कहां से आ गई? मैं जनाबे वाला तुमसे पूछना चाहता हूं। अल्लाह तो वही है। तुमने कैसे बना डाली? तवज्जो है तुम्हारी? तो जनाबे वाला बस एक ही बात आएगी कि हमने जो बनाई है, मौलाना साहब इसके पीछे इल्म काम कर रहा है। पहले इल्म नहीं था, आज इल्म है। पहले इल्म नहीं था, 1500 साल पहले जमाने में इल्म नहीं था, आज इल्म है। इल्म है तो विकास है, इल्म है तो तरक्की है, इल्म है तो आगे बढ़ने का चलन है, इल्म है तो चांद पे जाने का सपना देखा है, इल्म है तो समंदर में रोड बना दिए, चारों तरफ पानी पानी। अफ्रीका में रहते हैं मौलाना गुफरान साहब, पूछ के देख लो, कभी कभी हॉलैंड भी गए होंगे, उनसे पूछो जनाबे वाला, जो ऑल वर्ल्ड लेवल पर आपके गांव का नाम रोशन कर रहे हैं। मैंने खुद आंखों से देखा है। समंदर है और समंदर के अंदर रोड चल रहा है, बसें चल रही हैं, चारों तरफ पानी, पाइप का रोड बनाया हुआ है। 1500 साल पहले क्यों नहीं बनाया? इल्म नहीं था लोगों के बीच में, आज इल्म है लोगों के बीच में, इसलिए विकास हो गया। यही तो कहोगे? जवाब यही है। पहले स्कूल नहीं था, आज है, इल्म है। पहले कॉलेज नहीं था, आज है, इल्म है। पहले माइक नहीं था, आज है, इल्म है। पहले ट्रेन नहीं थी, आज है, इल्म है। आज पहले प्लेन नहीं था, इल्म नहीं था, आज है। मगर मैं कहूंगा नहीं, गलत है रानी की नानकार वालों, मेरे इंटेलिजेंट, मेरे बुजुर्गों, मेरे दानिश्वर, मेरे भाइयों, ये गलत है कि पहले इल्म नहीं था। पहले इल्म तो था, अरे बहुत इल्म था। तुम्हें पता नहीं है कितना इल्म था। हजरत आदम को पढ़ के देखिए आप, अल्लाह ने हजरत आदम को इतना बड़ा इल्म वाला बनाया और ऐसा एक्सपर्ट बनाया। मेरा अल्लाह खुद कुरान शरीफ में फरमाता है, कुरान शरीफ का पहला पारा है, अगर तुम कहो तो मैं कुरान शरीफ की एक आयत सुनाऊं और तुम्हारी मालूमात में जरा कुछ एडिंग करूं। मेरा अल्लाह फरमाता है, वो अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, अल्लाह ने सैयदना आदम अला नबीना वाले इस्लाम, तुम्हारे और मेरे बाबा को 7 लाख भाषाओं का इल्म
इल्म दिया, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह, और जोर से कहो सुभान अल्लाह। 6 लाख या 7 लाख भाषाएं जमाने की हजरत आदम को मालूम है, अल्लाह ने पढ़ाई है, अल्लाह ने पढ़ाया, आदम ने पढ़ा। पहला मदरसा जन्नत में। अल्लाह जज़ाए खैर। टाइम कम है, नारे 3, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, चौथा कोई नारा नहीं। अल्लाह ताला आपको आबाद रखे, सरसब्दो शादाब रखे। मेरी बात को नोट करना। मैं ये कहना चाहता था आपसे, आप मेरी तरफ तवज्जो है। तुम कहते हो इल्म नहीं था, मैं कहता हूँ अल्लाह ने हजरत आदम को इतना पढ़ाया, इतना पढ़ाया। जिस मदरसे को तुम जनाब वाला बुरा समझते हो, जिस मदरसे को हैसियत नहीं समझते हो, जिस मदरसे का कोई इंपोर्टेंस नहीं समझते हो, कितनी पुरानी है इसकी जनाब वाला जड़ें और कितनी गहरी जड़ें हैं। इसका शजरा नसब कहाँ से मिलता है, जरा गौर किया तुमने? इसका जनाब वाला शजरा नसब दुनिया से नहीं मिलता, मदरसे का शजरा नसब जन्नत से मिलता है। बड़ा पुराना रिश्ता है इस जन्नत से और इस मदरसे का जनाब वाला। आज जहन्नमी लोगों को हैवानियत और बहीमियत का नंगा नाच करने वाले कुत्ते और बेगैरतों को मदरसे इसीलिए तो अजीज नहीं कि मदरसे का कनेक्शन जन्नत से है। जोर से बोलो, जोर से। मदरसे का कनेक्शन जन्नत से है। पहला मदरसा जन्नत में। मदरसा ईंटों का नाम नहीं है, मदरसा गारे का नाम नहीं है, मदरसा छत का नाम नहीं है, मदरसा तिपाहियों का नाम नहीं है, मदरसा जनाबे वाला 4 दीवारियों का और दीवारों पे लिखने का नाम नहीं है। मदरसा वो पाकीज़ा मकाम होता है जहां जिस पाकीज़ा मकाम पर कलिमा खैर सिखाया जाता है, वही मदरसा होता है। पहला मदरसा जन्नत में। अल्लाह ने हजरत आदम को इतना पढ़ाया कि दुनिया की सारी जबानों का इल्म दे दिया। 7 लाख। अरे दुनिया में जबानें कितनी बोली जाती हैं, मगर फिर भी लोग कहते हैं हमारे बाप की है, ये हमारे बाप की है। चाइनीज मेरे बाप की है, फ्रेंच मेरे बाप की है, उर्दू मेरे बाप की है, हिंदी मेरे बाप की है। लोग कहते हैं मेरा मेरा मेरा, दिस लैंग्वेज इज माइन, दिस लैंग्वेज इज माइन, दिस लैंग्वेज इज माइन। मेरी भाषा, मेरी भाषा। अबे ताई की तेरी भाषा। 2462 जबानें बोली जाती हैं दुनिया में, सिर्फ 2462 लैंग्वेज आर स्पोकन इन दिस वर्ल्ड। पूरी दुनिया में 2462 जबानें बोली जाती हैं और हमारे अब्बा को अल्लाह ने 7 लाख जबानों का इल्म अता फरमा दिया था। फिर तूने कैसे कहा हिंदी तेरे बाप की? गलत। हिंदी तेरे बाप की नहीं, हिंदी हमारे बाप की है, उर्दू हमारे बाप की है, फ्रेंच हमारे बाप की है, तेलुगु हमारे बाप की, मलयालम हमारे बाप की, उड़िया हमारे बाप की, खुदा की कसम जमाने की हर भाषा हमारे बाप की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत। अल्लाह आबाद रखे आपको, सरसब्द शादाब रखे और दो जहां में आपको और आपके साथ नारा का जवाब देने वालों को खुशहाल और बहाल रखे। जरा आमीन कहते रहो। पता नहीं कब की आमीन हम सब गुनाहगारों का बेड़ा पार लगा दे, इसलिए आमीन कहते रहो और जनाबे वाला इसी तरीके से होश के साथ बोलते भी रहो। मैं ये कहना चाहता था आपसे, आदम को अल्लाह ने इतना बड़ा इल्म दिया। आप कहते हैं पहले इल्म नहीं था, मैं कहता हूं था। अल्लाह ने हजरत आदम को इतना इल्म दिया, जब जनाबे वाला जब वो जमीन के पर्दे पे आए थे गंदुम का दाना खा के, याद है ना? आए थे ना वो? बैठ जा बैठ जा वहीं बैठ जा, बैठ जा वहीं। आए थे ना वो गंदुम का दाना खा के इंडिया में? कहां आए थे? कितना प्यारा देश है इंडिया। सुभान अल्लाह। लकी इंडिया, महान इंडिया, ग्रेट इंडिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे चैनल वालों, ये जो बदतमीज और नाहंजार जबानों का इस्तेमाल करते हो थंबनेलों पे, फला मौलवी ने हंसा हंसा के यूं कर दिया, हंसा हंसा के कमर टेढ़ी कर दी, नहीं करना। अगर पहली बात तकरीरें अपलोड मत करो, और अगर तकरीरें अपलोड करो तो थंबनेल पे मैसेज अच्छे दो। ये लगाओ मैसेज कि रानी की नानकार में इमरान हनफी ने कहा ग्रेट इंडिया।
महान भारत क्यों है महान भारत? दुनिया बहुत बड़ी थी मगर अल्लाह का प्यार देखो इंडिया से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह ने पहला इंसान सऊदी अरब में नहीं भेजा, सुभान अल्लाह, पहला इंसान नेपाल में नहीं आया, पहला इंसान जनाबे वाला अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में कहीं नहीं आया। कुदरत का पहला शाहकार इंसानी दुनिया का अल्लाह ने अगर कहीं भेजा तो जन्नत से सीधा सरान द्वीप के पहाड़ों पर, जो पहाड़ उस वक्त अखंड भारत का हिस्सा थे। हाँ बाबा, सुभान जोर से अल्लाह, बोलो, जोर से। सुभान अल्लाह, इंडिया इज ग्रेट, भारत महान है, अल्लाह का प्यारा है। अल्लाह का प्यारा इसलिए है, अल्लाह का प्यारा इसलिए है। अरे इस देश से प्रेम करो मुसलमानों, और देश प्रेम की भावनाओं को आम करो। हम पे ये दाग है, हम पे ये धब्बा है कि भारत का मुसलमान भारत का वफादार नहीं। अरे खुदा की कसम, हम वफादार नहीं है तो कौन वफादार होगा इस देश का? हम खुदा की कसम इसलिए वफादार हैं कि हम अल्लाह के वफादार हैं, हम रसूलुल्लाह के वफादार हैं। हमारे अल्लाह ने भारत से प्यार किया है कि पहला इंसान इसी भारत में आया, पहला इंसान भारत में, पहला मुसलमान भारत में। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, और जब रोए तो पहली अज़ान जिब्राइल ने पढ़ी भारत में। वाह वाह, ना ना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और जब तौबा कबूल हो गई, वाह वाह वाह, जब तौबा कबूल हो गई, वाह, पता है ना कैसे हुई थी? हैं? अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ कर दे, रोते 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 रोते, अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ कर दे। अल्लाह मेरी, आ रहा है बच्चा, जा रहा है, आ रहा है, बैठ जा। आने वाला जलसे में मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जाने वाला तो ऐसा लगता है जैसे आरे मार के जा रहा है। अबे क्यों आया था बे, तू क्यों जा रहा है बे? शैतान एक सेकंड में उठा के ले जाता है और एहसास तक नहीं होता। नबी का जिक्र छोड़कर, कुरान का जिक्र, तवज्जो है, एक सेकंड में बस उसे ये पढ़ा देता है। बहुत देर हो गई बैठे बैठे, कितनी देर और बैठेगा, तेरी टांगें टेढ़ी हो जाएंगी, तू मर जाएगा, शामियाना गिर जाएगा, तेरी मौत हो जाएगी शामियाने में दब के, और ये हसरत लेके तू कब्र में चला जाएगा कि काश एक बार रोड देखा था। तो पहले वो रोड देखा, पता नहीं शामियाना गिर गया तो कहीं मौत ना आ जा, जा चला जा, एक सेकंड में ऐसे ही उड़ जा सीधा। अबे क्यों आया था बे तू यहाँ? आता ही ना, घर पे रहता, मजे ले रहा, जलसा सुन इत्मीनान से, और फजर तक भी अगर कोई नबी का जिक्र करे तो ऐसे ही बैठा रहे, तो है बात गुलामी। वैसे जान दे देंगे नबी पे, जान दे देंगे नबी पे। अबे काय की जान दे देगा झूठे? तू एक घंटा नहीं दे सकता, क्या बात है, क्या बात, तू जान दे देगा। बाबा आदम आए, अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ कर दे, अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ कर दे। रो रहे थे, बहुत रोए, बहुत रोए, इतने आंसू निकले हजरत आदम के कि किताबों में लिखा है कि परिंदे पी पी के जाते थे, पी पी के जाते थे परिंदे, इतने आंसू बहाए हजरत। और क्या कहते हैं? अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ कर दे, अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ, अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ कर दे। अल्लाह से मांग रहे थे। आज देवबंदी कहते हैं अल्लाह से ही मांगो, अल्लाह ही देगा, अल्लाह से ही मांगो, अल्लाह ही देगा। देवबंदी साहब, हम आपसे पूछना चाहते हैं देवबंदी साहब, अल्लाह से ही मांगो, अल्लाह ही देगा, तो आप ज्यादा अच्छा मांग लोगे या बाबा आदम अच्छा मांग रहे थे? बहुत अच्छी बात, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। आप ज्यादा अच्छा मांग लोगे, अल्लाह से ही मांगो, अल्लाह ही देगा। बेशक अल्लाह ही देगा, मगर ये तो बताइए साहब, देवबंदी साहब, ये तो अदब से बोले, देवबंदी साहब आप ये तो बताइए साहब कि आप ज्यादा अच्छा मांग लोगे या बाबा आदम? वो नबी हैं, वो नबियों के बाप हैं, मगर वो मांगते रहे, मांगते रहे, मांगते रहे। एक दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, 150 साल, 200 साल, अरे वो कल्पना करो 200 साल, 250 साल, 9
300 years weeping loudly, 300 years crying loudly, but there is no response from the blessings of Allah Almighty. 300 साल तड़पते तड़पते मगर अल्लाह की रहमत से नो रेस्पॉन्स। वो अच्छा मांग रहे थे या मैं ज्यादा अच्छा मांग लूंगा? वो तड़प के मांग रहे थे मगर किसी और से तो नहीं, अल्लाह से ही। मगर क्या रीजन था, कौन सा कारण था कि 300 साल हो गए और अभी जब जनाबे वाला मिला नहीं जो वो मांग रहे हैं? 300 years crying loudly, 300 साल रोते रोते, और आखिरकार 300 साल के बाद जनाबे वाला उनके दिल में अल्लाह ने कुरान शरीफ फरमाता है ये बात डाली, ये कलमे डाले, दुआ ऐसे मत मांगो जैसे मांग रहे हो, बल्कि दुआ ऐसे मांगो जैसे हम सिखा रहे हैं तुम्हें। 300 साल के बाद उनके दिल में ये कलमे डाले गए। ऐसे मत मांगो दुआ, बल्कि दुआ का तरीका बदलो, रूट डाइवर्ट करो। जब उन्होंने रूट डाइवर्ट किया, जब वो कलमे आए, फौरन हाथ उठाए और हाथ उठा के उन्होंने जनाबे वाला फिर उसी अंदाज में दुआ मांगी। और दुआ क्या थी फिर दूसरे अंदाज की? वो ये थी, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन अन तग़फ़िर ली ख़तीयती। ए मेरे मौला, प्यारे मोहम्मद के वसीले से मेरी खताए इज्तिहादी को माफ फरमा दे। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आज 300 साल के बाद पहली बार लबे आदम पर नामे मोहम्मद आया, तो खुदा की कसम पहली ही बार रहमते मौला से पयामे मोहब्बत आया। इरशाद फरमाया, कैफ़ा अरफ़्ता या आदम मोहम्मदा, आदम तुमने मोहम्मद को कैसे जाना है? अभी तो हमने पैदा भी नहीं किया है। बोले मेरी नजर उठी थी तो अर्श के पायों पर मैंने तेरे नाम के साथ ये पाकीज़ा नाम देखा था, समझ गया था बरगुज़ीदा ज़ात है। इरशाद फरमाता है, फरमाया सदक़्ता या आदम, आदम तुम सही कह रहे हो। लौलाहु लमा खलक़तुका, अगर ये जात ना होती तो ये पूरी कायनात ना होती। ओ लोगों, मेरा मकसद ये बयान करना था नहीं, मैं ये कहना चाहता था आपसे, आदम को अल्लाह ने जमीन पे भेजा तो कितना इल्म था। वो बड़े किसान थे, वो एग्रीकल्चर में और कृषि में एक्सपर्ट थे, वो हल चला लिया करते थे, वो जमीन में दाना डाल के उगा लिया करते थे, वो जनाबे वाला खेती बाड़ी कर लिया करते थे। आप कहते इल्म नहीं था, अरे वो एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट थे। हजरत नूह के पास इतना इल्म दिया था अल्लाह ने कि उस जमाने में उन्होंने कश्ती बना डाली जब कश्ती बनाने का तसव्वुर भी नहीं था। और इतनी बड़ी कश्ती के आज भी म्यूजियम में रखी हुई है, जाके देख लो। आज के इंजीनियर जनाबे वाला ऐसी कश्ती बनाने को लाख बार सोचेंगे जैसी कश्ती नूह ने बना डाली। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास इल्म था, हजरत दाऊद के पास हाई फाई टेक्नोलॉजी थी। वो लोहे को अपने हाथ में ले लेते थे और लोहे को मरोड़ दिया करते थे, वो नट बना लेते थे, वो बोल्ट बना लेते थे। उन्हें खैरात मशीन की जरूरत नहीं थी, वो जनाबे वाला लोहे को जैसा चाहते थे वैसे ही मोड़ लेते थे। हजरत यूसुफ के पास इतना इल्म था कि रात को ख्वाब देख लो, सुबह को टारगेट पूछ लो। हजरत ईसा के पास इतना इल्म था कि वो ये तक बता दिया करते थे कि रात को तुमने खाना कौन सा खाया था। और छोटे छोटे बच्चे, उनसे मुफ्ती साहब से पूछ के देख लो, छोटे छोटे बच्चे मोहल्ले के आते थे, बाबा हमारी माँ ने मिठाई किधर रखी है? तो जनाब हजरत ईसा कहते थे तुम्हारी माँ ने तुम्हारे घर के फला कोने में एक कपड़ा रखा है, एक पोटली है, पोटली के नीचे पोटली है, उस पोटली के नीचे बर्तन है, बर्तन के नीचे मिठाई रखी हुई है। बच्चा अंदर जाता था घर में, सीधा उसी कोने में पहुंचता था, पोटली हटाई, पोटली के नीचे बर्तन रखा, बर्तन के नीचे मिठाई, मिठाई ली, मिठाई का खेल खत्म किया, मुंह साफ किया, बाहर आया और बाहर आने के बाद में जनाबे वाला अपना काम करके निकल गया और फिर खेल में चला गया। माँ को जरूरत पड़ी मिठाई की, माँ गई अंदर, मिठाई न दारन। बच्चा मन का सच्चा पूछती है क्या, कहाँ गई मिठाई? कहा खाली हमने। कहा किसने बताई तुमको? कहा बाबा ने। सारे मोहल्ले की औरतें बाबा के पास, हुजूर सब कुछ बताइए मगर इन्हें मिठाई का पता मत बताइए, सही एड्रेस मत बताइए। मैं कहना चाहता हूं, तुम कहते हो इल्म नहीं था, मैं कहता हूं था, फिर भी विकास नहीं हुआ। वजह क्या है? वजह यह है कि इल्म तो था मगर सिर्फ नबियों के पास था, जनता के पास नहीं था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तवज्जो है? सुभान। अरे नबियों के पास था या सेलेक्टेड बंदों के पास था? सेलेक्टेड बंदों के पास, मगर जनता में कॉमन, जनता में फैला हुआ
हजरत आदम को दिया था मगर आदम की उम्मत को नहीं दिया था, नूह को दिया था, नूह की उम्मत को नहीं दिया था, इब्राहिम को दिया था, इब्राहिम की कम्युनिटी को नहीं दिया था, इस्माइल को दिया था, अला नबी है ना वाले तस्लीमात, मगर उनकी कम्युनिटी को नहीं दिया गया था। मूसा अलैहिस्सलाम को इल्म था मगर जनता को नहीं था, ईसा को था मगर उनकी कम्युनिटी को नहीं था। क्यों नहीं था? इसलिए नहीं था। अब सुनो मजे की बात। अरे इट इज इंटरेस्टिंग, सुनने जा रहे हो जो तवज्जो है? कोई परेशानी? हाथ उठा के बताओ कितनों को है? किसी को नहीं है ना? खुश रहो यार, बहुत होश में हो, बहुत होश। आ रहे हैं जा रहे हैं, बड़े भाई हैं आ गए। माशाल्लाह, रख दे बेटे रख दे, खुश रहे आबाद रहे, तेरा चेहरा ऐसे ही चमकता रहे। माशाल्लाह, खुश रहे बेटा, खुश रहे। अल्लाह ताला नबी के मेहमान होते हैं तालिब इल्म। आगे बढ़ूं? मुझे बोलते बोलते पौन घंटा हुआ, 15 मिनट और गवारा करो। मगर तुम कहोगे यार पौन मिनट में अभी तो एक बात भी ना हुई, पौन घंटे में ऐसे ही निकल जा, मेरे पास टाइम पता नहीं चलता। अभी बात ही कंप्लीट नहीं हुई, बात कंप्लीट होते होते घंटा हो जाएगा, फिर आप कहोगे और बोलो 1 घंटा। मैं वही कहने वाला था जी, लेकिन मैं 1 घंटा और नहीं बोलूंगा। मुझे खुशी है कि तुमने इस वक्त में मेरी गुफ्तगू को बहुत अच्छे अंदाज में सुन लिया। अल्लाह की मर्जी, इट इज इंटरेस्टिंग, सुनना है, तवज्जो है। क्या बात है? क्यों पहले जनता में क्यों नहीं था? अरे कहां हो बे कुरान को फाड़ने वाला? एहसान फरामोश, नमक हरामो, स्वीडन के नमक हरामो। इंसानियत के धब्बो, जमीन पे बोझ बने लोगों, इस कुरान को पढ़ते हो। अबे सूरज पे थूकते हो, क्या बिगाड़ोगे सूरज का? सूरज पे थूकते हो, सूरज का बिगाड़ोगे क्या? जो बिगाड़ोगे अपना बिगाड़ोगे, थूक आएगा और तुम पे ही लग जाएगा। कुरान को चला के तुम्हें क्या मिलेगा बे? अबे ओ दुनिया की लालची कुतिया, पांव कुरान शरीफ को पांव के नीचे रख के फोटो वायरल कराती है। जालिम औरत, अत्याचारी, बेशर्म आवारा, इज्जत को बीच चौराहे पे नीलाम करने वाली औरत कुरान शरीफ को पांव के नीचे रख के फोटो खिंचवा के वायरल करती है। क्या बिगाड़ेगी इस कुरान का? मैं तुझसे जानना चाहता हूं कि देख सुन, 1400 साल पहले जब नबियों को इल्म दिया था मगर जनता को नहीं था। अल्लाह कल भी वही, अल्लाह आज भी वही। अल्लाह चाहे तो कल भी इल्म के खजाने बिखेर देता, अल्लाह चाहे तो इल्म के बादल फाड़ देता, अल्लाह चाहता तो खुदा की कसम इल्म के मसादिर और इल्म के मनाबे को पूरी दुनिया में पानी की तरह बहा देता। मगर उस अल्लाह ने जो अज़ल से अब तक एक ही अल्लाह है, इल्म नहीं फैलाया, नहीं फैला, इसीलिए कोई कुछ बना नहीं सका। क्यों नहीं फैलाया? रानी की नानकार वालों, 56 इंच का नहीं 72 इंच का सीना करके इमरान हनफी कहना चाहता है अल्लाह ने कम्युनिटीज, नेशंस और कौमों और उम्मतों के बीच में एजुकेशन, शिक्षा को, इल्म और ज्ञान को आम नहीं किया। उसका मुख्य कारण यह था कि मेरे अल्लाह की मशीयत ये थी कि अभी मैं इल्म को आम नहीं करूंगा, बल्कि पहले जमीन के पर्दे पर, खाकदाने गीती पर, पहले इस धरती पर मेरा महबूब तशरीफ लाएगा, मेरा मोहम्मद आएगा, मेरा आखिरी रसूल आएगा, मेरा लाडला, मेरा प्यारा आएगा, मेरा वजीर आजम आएगा। पहले मेरा मोहम्मद, बाद में इल्म का इनकलाब। पहले मोहम्मद फिर उजाला, पहले मोहम्मद फिर बहार, पहले मोहम्मद फिर रेवोल्यूशन, पहले मोहम्मद फिर क्रांति। यही वजह रही नानी की नानकार वालों, अल्लाह ने पूरी दुनिया का रसूल इनकलाब बनाकर मानव समाज का दाता और मानव समाज का सहारा बनाकर
12 रबीउल अव्वल शरीफ को इंटरनेशनल रेवोल्यूशन डे में सुबह सुहानी सुहानी फिजाओं में आमिना के लाल, हलीमा के प्यारे, मुजहुम हलीमा के प्यारे, पूरी दुनिया की आंखों के तारे, अर्श के रस दुलारे सैयदना व मौलाना मोहम्मद रसूलुल्लाह को जमाने का आलमी इंकलाब का रसूल बनाकर आमिना की गोद में भेज दिया। नबी आ गए, रानी की नानकार वालों, नबी आ गए, जमाने पे छा गए। खुदा की कसम उनका बचपन देखा तो दुनिया ये कहने पे मजबूर थी कि हमने बच्चे बहुत देखे हैं मगर हलीमा के बच्चे जैसा बच्चा जमाने में नजर नहीं आया है। हजरत मोहतरम, और जब वो जवान हुए हैं, जवान ऐसा जवान, गलियां सजी है उसकी जवानी से, गलियारे मुअत्तर हुए हैं खुदा की कसम उसके वजूद है बासहादत से। जब गलियां सजी है मोहम्मद से, अल्लाह जज़ाए खैर दे आप सब लोगों को। जब गलियां सजी है मुस्तफा से, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। जब गलियारे सजे हैं, अल्लाह जज़ाए खैर दे। तो खुदा की कसम ऐसा इनकलाब था जमाने में। जब मुस्तफा की जवानी देखी, चाल है अल्लाह अकबर मस्तानी, अल्लाह की कसम चलता है तो नजरें बिछा के पलकें झुका के जब चलता है तो खुदा की कसम लोग देखते ही रह जाते हैं। जवान वो देखे मगर ऐसे स्टाइल का वॉकिंग नौजवान, ऐसे स्टाइल की वॉक करने वाला जवान हमने कभी नहीं देखा है। हजरात मोहतरम, अरे अजब अंदाज है। ए लोगों, रफ्तार गजब की है उनकी, गुफ्तार जब वो बोले हैं और फूल झड़े हैं और आला हजरत जैसे गुलाम बोले हैं, अरे गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में है। तो खुदा की कसम जब वो बोले हैं, फूल झड़े हैं, जमाना बोला, हमने गुफ्तगू बहुतों की सुनी मगर ऐसी गुफ्तार न देखी। खुदा की कसम, अरे कुफ्र और शिर्क के ताबूत में कील ठोक दी उनकी रफ्तार ने। जो बची जान बाकी बची, खुदा की कसम कुफ्र और शिर्क की वो जान ले ली उनकी गुफ्तार ने। क्या बात है, बाबा बाबा बाबा। और जरा सी रमक थी कुफ्र में और शिर्क की दुनिया में, तो उस रमक को खुदा की कसम आखिरी अल्लाह ताला एंडिंग पॉइंट दिया उनके किरदार ने। जब वो बच्चे थे जमाना बोला हमने बच्चे बहुत देखे मगर हलीमा के बच्चे से जवाब नहीं, हमने जवान बहुत देखे जनाब वाला। वो कहते हैं हमने अब्दुल्ला के जवान जैसा जवान नहीं देखा। अब सुनो वो बात जो मैं कहना चाहता हूँ। और जब वो हुए 40 बरस, इसको सुनने से पहले कोई जाना नहीं, अरे इसी जुमले को नहीं सुना तो फिर पूरी तकरीर का माहसल समझ में नहीं आया। जब वो हुए हैं 40 बरस के लोगों, 40 बरस के, तो मेरे अल्लाह ने फरमाया आ मेरे महबूबा। जब वो 40 बरस के, आ मेरे महबूबा गारे हिरा में आ जा, आ मैं तुझे अपना बयान दे दूं, आ मैं तुझे कुरान दे दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, मेरा महबूब आ गया गारे हिरा में। और जब गारे हिरा में आ गए मुस्तफा, तो फिर मेरे रब ने जिब्राइल को भेजा। ये पहला दिन था कुरान का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये पहला दिन था खुदाई फरमान का। ये पहला दिन था खुदाई ऐलान का। जिब्राइल आए, गौर से सुनने की बात है। जिब्राइल आए और जनाब वाला हजरत जिब्राइल अमीन ने मुस्तफ़ा जान रहमत को कुरान की पहली सूरत ला के दे दी। उस पहली सूरत में अल्लाह ने शाही फरमान जारी कर दिया। उस पहली सूरत में घोषणा हो गई, उद्घोषणा हो गई, डिवाइन इंस्ट्रक्शन आ गया, डिवाइन इंस्ट्रक्शन, डिवाइन के अनाउंसमेंट आ गया, अल्लाह की तरफ से ऐलान आ गया। क्या ऐलान आ गया? पहला ही दिन पहली सूरत और पहला ऐलान। क्या ऐलान था? मेरा अल्लाह फरमाता है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। एक बार और पढ़ता हूँ, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। अब समझाता हूँ, मुफ्ती यूनुस जैसी हस्तियाँ हैं, मौलाना फैजान मिसबाही साहब, कमर रज़ा मिसबाही बैठे, मौलाना हसनैन जनाब वाला मेरे भाई नवाब साहब, और ये
सारे उलमा, मेरे मौलाना कारी अहमद हसन हमारे गांव में मुख्य शिक्षक की हैसियत से भी रहे हैं। हमारे यहाँ मदरसे में जनाब वाला मुदर्रिस रहे हैं 25 साल पहले। अरे रानी की नानकार से हमने कहा ना बड़ा पुराना रिश्ता है हमारा, तो ये बहुत पुराना रिश्ता है। तो रानी की नानकार में जनाबे वाला ये सब लोग बैठे हुए, मैं सबके नाम नहीं जानता, मगर ये नूरानी तावा बावकार चेहरे हजरत हमारे सर का ताज हैं। अल्लाह इनकी उम्रों में बरकतें अता फरमाए और इनकी रोजियों में वुसअतें अता फरमाए और इनसे मोहब्बत के सिले में अल्लाह आपको भी खुशहालियां अता फरमाए। याद करो, पहला ऐलान मुफ्ती यूनुस जिम्मेदार, मैं मौलाना इसहाक साहब का शागिर्द, वो नाबिग़े रोजगार फरीद अवान वहीद ज़मान अल्लामा ज़मान क़िबला अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इसहाक साहब क़िबला का शागिर्द, बहुत जिम्मेदारी के साथ इस जिम्मेदार तशहीरुल उलूम के स्टेज पर बाज़ मुफस्सिरीन की तफसीरों का मफ़हूम बताना चाहता हूं। अल्लमल इंसान मा लम यअलम, खुदाई ऐलान, पहला फरमान, आज हमने मास्टर साहब, आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला आम कर दिया। जोर से बोलो, जोर से और जोर से बोलो। कुरान आया, मानव समाज में इल्म का उजाला आज फैलाया, आज से पहले नहीं। इसीलिए आज से पहले कोई कुछ नहीं बना सका। आज ये मानव समाज में, सिर्फ मुसलमानों में नहीं, मानव समाज, अल्लमल इंसान ह्यूमन सोसाइटी, मानव समाज सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करता। कुरान शरीफ सबका साथ सबका विकास, ये सबकी बात करता है। यहूदियों की करता है, ईसाइयों की करता है, जमाने के बिलीवर्स डिसबिलीवर्स की करता है। इसीलिए कुरान में जनाबे वाला, कुरान और कुरान के मानने वालों में भेदभाव नहीं होता। यहां मुंह देख के कभी फैसला नहीं होता है। ये कुरान है, ये मेरा मुस्तफा है, सबका साथ सबका विकास, एक ही मोटो, एक ही मिशन। आज तक नबी के गुलामों का यही रिकॉर्ड है, सबका साथ सबका विकास। ख्वाजा गरीब नवाज को देख लो, जनाबे वाला दरबार में जो आता है वो पाता है। वहां मुंह देख के फैसला नहीं होता है, अपना है या बेगाना है। देवबंदी भी आ रहा है, वहाबी भी आ रहा है, जैनी भी आ रहा है, जनाबे वाला किसी नजरिए के मानने वाला आ रहा है, मुसलमान भी आ रहा है, शिया भी आ रहा है, राफजी भी आ रहा है, तबर्राई भी आ रहा है, यहूदी भी आ रहा है, ईसाई भी आ रहा है। बल्कि एक ईसाई तो मेरे गरीब नवाज के दरबार में आके जब अपने देश गया, देशवासियों ने पूछा वो क्या देखा तुमने इंडिया में, तो वो कहता है इंडिया में मैंने एक कब्र देखी है जो पूरे भारत पर राज करती है, पूरे भारत पर राज, इंडिया अंडर कंट्रोल ऑफ ख्वाजा गरीब नवाज। कल भी राजा, आज भी राजा, मुंह देख के फैसला नहीं करता। जो आता है वो पाता है, ये निजामुद्दीन है। जो आता है वो पाता है, ये अलाउद्दीन है। जो आता है ये पाता है, ये मखदूम की चौथा है। जो आता है वो पाता है, ये शाहजी मियां है। जो आए वो पाए, ये सुल्तानुल आरिफीन। छोटे बड़े सरकारों के दरबार है बधाइयों में, मुस्लिम भी आते हैं, नॉन मुस्लिम भी आते हैं। यहाँ मुंह देख के फैसले नहीं होते, यहाँ धर्म नहीं पूछा जाता, यहाँ इज्जत नहीं पूछा जाता, यहाँ नजरिया नहीं पूछा जाता। और ये दुनिया की झूठी जमहूरियत है, लोकतंत्र है, फैब्रिकेटेड लोकतंत्र, जहां मुंह देख के फैसले होते हैं, जहां दाढ़ी और टोपी देखी जाती है, जहां कुर्ता और पैजामा देखा जाता है, मगर नबी के गुलामों के दरबार में लिबास नहीं देखा जाता, बल्कि लोगों के दिलों पे तवज्जो डाली जाती है, लोगों के दिलों को डाला जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। अल्लाह आपको आबाद रखे। लोगों, मैं ये कहना चाहता हूं, आज इल्म फैल गया। जोर से बोलो, जोर से। और जब इल्म फैल गया तो फिर इस 5.8 के आदमी ने कितना बड़ा क्या क्या कर डाला। तो तुम्हारी नजरों के सामने है, ये जेम्स वाट है, निकम्मा, स्कूल भी नहीं जाता, कोयला देख के रेल का इंजन बनाने लगा। ये मार्कोनी है, रेडियाई लहरों को गिरफ्तार करने लगा। पहले कहते थे हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता। और तुम जैसे और मुझ जैसे आदमी ने हवाओं को पकड़ पकड़ के MRF और अपोलो के टायरों में बंद कर डाला। और अपोलो के टायर में ऐसी डांट लगा दी, ऐसे MRF में ऐसी डांट लगा दी कि
निकल नहीं सकती हवा हमसे ज्यादा, और हमने पूरी दुनिया को हवा पे दौड़ा दिया। जनाबे वाला ये हम हैं कि हमने कंप्यूटर बना डाला, हमने जनाबे वाला 50 मंजिल की इमारतें बना डाली, मैंने बुर्ज खलीफा बना दिया, मैं चांद पे चला गया जनाबे वाला। हाँ हाँ, चांद पे प्लाटिंग करता हूं मैं जनाब मंगल ग्रह पे घर पर आने का सपना देखने लगा। हज़रात मोहतरम, पहले क्यों नहीं, आज क्यों? पहले इस वजह से नहीं कि इल्म नहीं फैला था, आज क्यों कि इल्म फैल गया है। तो इल्म फैला है किसकी वजह से? इल्म फैला है मेरे कुरान की वजह से। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। इल्म फैला है मेरे कुरान की वजह से। ना कुरान आता ना इल्म फैलता, कुरान आया नबी की वजह से। इसका मतलब इल्म फैला मुस्तफा की वजह से। सुभान अल्लाह। अरे शक्ल अव्वल बनाओ ना, कितनी मंतिक जानते हो बे प्रोफेसरों। शक्ल अव्वल बनाओ। विकास हुआ इल्म की वजह से, इल्म फैला कुरान की वजह से, और कुरान आया नबी की वजह से। सुभान अल्लाह। तो हद औसत गिराओ। सुभान अल्लाह। नतीजा निकला कि इल्म फैला कुरान की वजह से, मुस्तफा की वजह से। उससे पहले कोई कॉलेज और यूनिवर्सिटी हो तो दिखाओ। सबसे पहला मदरसा मेरे नबी ने बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, जोर से। सुभान अल्लाह। जिन मदरसों का सर्वे करती है दुनिया, बड़ा एहसान है इन मदरसों का कॉलेजों पे। अगर ये मदरसा ना होता तो कोई कॉलेज ना होता, अगर ये मदरसा ना होता तो कोई यूनिवर्सिटी ना होती। मेरे नबी ने कुरान उतरा तो सबसे पहले अरकम के घर में मदरसा बनाया। मक्के से चले मदीना तो सबसे पहले सुफ़ा के चबूतरे पे मदरसा बनाया मुस्तफ़ा ने। आज तुम मालदार हो गए हो, नए नए अंडे से बाहर आए हो, फुड़फुड़ाते फिर रहे हो, सेठ बने घूम रहे हो, मदरसों पे तिरछी नजरें डालते हो। ये कहते हो जिस मौलवी को देखो मदरसा ही चला रहे हो, जिस मौलवी को देखो मदरसा ही चला रहे हो। 20 साल पहले सैयदना हाफिज शाह जमालुल्लाह के उर्स में इमरान हनफी तकरीर करने वाले की हैसियत से आया था। तो रामपुर के एक सेठ साहब ने जो नए नए मालदार हुए थे और जनाबे वाला अंडे से नए नए फुड़फुड़ाते हुए बाहर आए थे, मुझसे कहने लगे हनफी साहब हमारी समझ में नहीं आता कि जिसको देखो मौलवी को मदरसा ही चला रहा, जिस मौलवी को देखो मदरसा ही चला रहा, जिस मौलवी को देखो मदरसा ही चला रहा। मैंने कहा सेठ जी अगर मौलवी मदरसा ना चलाए तो क्या रामपुर में आकर रक्षा चलाएगा मौलवी? अरे उनका काम मदरसा ही चलाना है। तुम बात मौलवी की करते हो। सारा जमाना एक तरफ, मुस्तफा अकेला एक तरफ, सारी दुनिया की अकल एक तरफ, मुस्तफा की अकल का अदना हिस्सा एक तरफ, सारी दुनिया की हिकमत एक तरफ, मुस्तफा की हिकमत का अदना हिस्सा एक तरफ। अरे क्या सोचते हो? क्या मैंने गलत कह दिया? पूरा यूरोप और अमेरिका की अकलें मिला लो, मुस्तफा की अकल के अदना हिस्से के बराबर नहीं हो सकती। मुझे बताओ आज कंप्यूटर के जमाने में, आज कंप्यूटर के जमाने में तुम जनाबे वाला सेहत के फायदे गिनाते हो, कोई परेशानी नहीं है। वो परेशान जनाबे वाला हैरत तब है जब 1400 साल पहले कंप्यूटर नहीं था, मगर हिकमत वाला नबी कहता था कि शहद में 70 फायदे हैं। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। आज कोई कमाल नहीं है जनाबे वाला। कोई बात बताओ, 1400 साल पहले कंप्यूटर नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, थर्मामीटर नहीं था, मीटर नहीं था, तो मेरा नबी फरमाता था अला इन्ना फी जसदिल इंसान लमुज़गा इज़ा सलहा सलहल जसद कुल्लुहु व इज़ा फसदा फसदल जसद कुल्लुहु। आज की साइंस कहती है हार्ट रूल्स एवरी पार्ट ऑफ बॉडी, एवरी पार्ट ऑफ बॉडी इज अंडर कंट्रोल ऑफ हार्ट। जिस्म का हिस्सा हिस्सा दिल के ताबे होता है, ये साइंस कहती है। 1400 साल पहले मेरा नबी कहता है कि अगर आदमी का दिल अच्छा है तो सारी बॉडी अच्छी है। मेरे जोर से कहो सुभान अल्लाह। दिल अच्छा है तो बॉडी अच्छी है। अला इन्ना फी जसदिल इंसान लमुज़गा, इंसान की बॉडी में गोश्त का एक लोथड़ा होता है, वो गोश्त का लोथड़ा अगर अच्छा होता है तो पूरी बॉडी अच्छी होती है। गोश्त का वो लोथड़ा गंदा होता है तो सारी बॉडी गंदी होती है। अरे जानते हो वो कौन सा चीज, वो कौन सा हिस्सा है? तो कहते हैं आकाला वही अल कल्ब। सुनो सुनो, वो दिल है, दिल। मेडिकल साइंसेस को फरोग नहीं मिला है, परवान नहीं चली है, कंप्यूटर नहीं आया है, मगर पैगंबर कहते हैं दिल है। मेरे जोर से कहो सुभान अल्लाह। आज 1400 साल के बाद
कलौंजी से आज 1400 साल के बाद कलौंजी के तेल आ रहे हैं, कलौंजी के पाउडर आ रहे हैं, 1400 साल के बाद कलौंजी से टैबलेट बनाए जा रहे हैं। नाय जीला गूगल पे जाके देख लो, कैंसर की टैबलेट और कैंसर की गोली आज कलौंजी से तैयार की जा रही है। हर जगह फेल हो गए। कलौंजी को सामने रखा, कलौंजी को इसलिए सामने रखा था क्योंकि 1400 साल पहले अगलो हिकमत वाला पैगंबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अरे कहो मुसलमानों, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान क्यों नहीं पढ़ते हो अपने नबी को, क्यों नहीं सुनते हो अपने नबी को? अरे मरुजलिया पढ़ने वालों, दैनिक चगड़िया में अपना मुस्तकबिल भविष्य ढूंढने वालों, मुस्तफा को पढ़ो। 1400 साल पहले तुम्हारा मेरा हिकमत वाला पैगंबर कहता है मौत के सिवा हर बीमारी का इलाज है कलौंजी में। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। 1400 साल पहले मेरा गैबदा नबी कहता है। आज देवबंदियों को ये जनाबे वाला देवबंदी पूछता है गैब नहीं था, गैब नहीं था। मुझे अफसोस होता इन देवबंदियों पर, अफसोस होता इन वहाबियों पर। अरे कहां गई तुम्हारी अक्लें? क्या हो गया है तुम्हें? तुम नबी के गैब की बातें करते हो। एक हदीस 1400 साल पहले मेरे नबी फरमाते हैं, या आयशा, और जोर से कह दो, या आयशा लव से तो लसारा माया हादल जबल दहबा। ए आयशा, अगर मैं चाहूं, अगर मैं कह दो, जरा नबी की जबान तो देखो, अगर मैं, देवबंदी साफ कहते हैं, देवबंदी साफ कहूं या देवबंदी साफ कहूं? कहते हैं नबी को पावर नहीं था तो तेरे बाप को था। अरे नबी का पावर इसी हदीस से देख ले। नबी कहते हैं अगर मैं चाहूं, ये नहीं कह रहे अगर अल्लाह चाहे। और ये नबी ने एक बार नहीं कहा, बार बार कहा। सुभान अल्लाह, दो हदीसें सुना दूं, बेशक, सुभान अल्लाह, दो हदीसें सुना दूं, अरे तुम्हारा ईमान ताजा हो जाएगा। टाइम तो हो गया है मगर ईमान ताजा हो जाएगा। दो हदीसें सुना। ओरी 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 ओरी, घड़ी बड़ी तेज चल रही है क्या? बहुत तेज चल रही है। मैं जनाब वाला थोड़ा सा और सुनना है, मेरा दिल नहीं भरा। तुम्हारा भर गया? अभी नहीं भरा? शायरों को सुनोगे? सब मैं ही सुना लूं? शायरों की जरूरत अभी नहीं है ना, अगले जलसे में देखेंगे। एक साहब आए, हुजूर मुझ पे क्या हर साल हज करना फर्ज है? हुजूर से कहते हैं हर साल हज करना फर्ज है? ये बैठे मुफ्तियान, पूछो। 20 फीट गहरी खाई से उठा के लाए थे मुझको। ये मुझे देख के जी जहां मिल जाते थे, ये मुझे देख के हंसते, मैं इन्हें देख के हंसता। ये है? अरे आका नगर से तकरीर करके जा रहे थे, कोहरा ज्यादा था, गाड़ी मिस हो गई, मैं नीचे गिर गया। इनकी जीप थी, काम खत्म हो गया, मैं गिर गया, जीप इनकी थी। आगे बढ़ो, वो जीप आज तक है। तो मेरे ड्राइवर मौलाना अशकार हैं, मैंने कहा ये है वो आसारे कदीमा देव। क्या मुझ पे सरकार हर साल हज करना फर्ज है? आप पे मेरे माँ बाप कुर्बान? तो मेरे नबी फरमाते नहीं, एक बार। कितना? तो उन्होंने फिर पूछा या रसूलल्लाह क्या मुझ पे हर साल हज करना फर्ज है? तो मेरे नबी ने फरमाया नहीं, एक बार। मगर वो तीसरी बार फिर बोले या रसूलल्लाह, पूछा इनसे या रसूलल्लाह क्या हम पे हर साल हज करना फर्ज है? तो मेरे नबी ने फरमाया ज्यादा सवाल मत किया करो। अगर मैं कह दूं कि हर साल हज फर्ज है, अगर मैं कह दूं, लव कुल तो
तवज्जो है। अगर मैं कह दूं कि फर्ज है तो हर साल हज फर्ज हो जाएगा। ये नहीं कहा अगर अल्लाह कह दे, बल्कि फरमाया मैं कह दूं। ये कौन कहेगा? जिस पे पावर हो। और साहब कह रहे हैं पावर ही नहीं। तवज्जो है। अब मुझे लगे हाथों एक हदीस शॉर्ट में और सुनाने को जी कर रहा, उसमें भी मेरे नबी फरमाते हैं अगर मैं कह दूं, इजाजत है। अरे प्रधान जी कहाँ हो? और भूतपूर्व प्रधान किधर है? तवज्जो, सब हालिया और भूतपूर्व सब इधर नजर रखो। कभी कोई हालिया हो जाएगा, कभी भूतपूर्व हो जाएगा, ऐसे ही चलती रहेगी कहानी। टेंशन मत लो और दोस्ती आपस में मोहब्बत रखो एक दूसरे से। और पार्टी बंदी बिल्कुल मत करना। और जनाजों में सबके जाना। जनाजों में ये प्रधान जी रोके मत मानो इनकी, वो प्रधान जी रोके मत मानो इनकी। अगर तुम उस पार्टी के जनाजे में गए, वो प्रधान जी रूठ गए, नो प्रॉब्लम, अल्लाह ना रूठे। और अगर उस नेक आदमी के जनाजे में जाके अल्लाह रूठ गया तो प्रधान जी भी उसी लाइन में खड़े होंगे जिसमें तुम खड़े होगे। लाइनें सबकी एक ही है। लाल बत्ती लग रही है आगे, तवज्जो है। और वो लाल बत्ती, वो सिग्नल जब तक मेरे नबी सजदे में नहीं जाएंगे खुलेगा नहीं। बस में वो एक अलग मौजू है, अगर मैं वहां चला गया तो फिर टाइम लगेगा। अब मैं कह दूं, अगर मैं कह दूं, एक हदीस सुनो, मगर बड़े मजे की हदीस है, ईमान ताज़ा हो जाएगा, तुम्हारी बातें खिल जाएंगी और तुम्हारे दिलों की कलियां जो हैं, दिलों की कलियां जो हैं खिल उठ जाएंगी और चेहरे के इंशाअल्लाह नक्शे मुनव्वर हो जाएंगे। वो हदीस सुनो। हदीस तो बहुत मशहूर है मगर मेरे मौजू को टच कर रही है, इसलिए मुझे सुनानी पड़ेगी। मगर मैं नॉन स्टॉप सुनाऊंगा, कहीं रुकूंगा नहीं। सारी तवज्जो इधर रखना आपको। अगर एक जुमला भी मिस हो गया तो अंडरस्टैंडिंग में मतलब कड़ियां जोड़ने में जरा दिक्कत आएगी, इसलिए थोड़ी तवज्जो इधर रखना। मैं थोड़ा जल्दी सुनाऊंगा, टाइम कम है। एक बेईमान मेरे नबी से आके कहता मोहम्मद मुझे मुसलमान बना दो, तो मेरे नबी ने फरमाया पढ़ ले कलमा। तो ये कहता मैं ऐसे कलमा नहीं पढ़ूंगा। सरकार ने फरमाया कैसे पढ़ेगा? तो ये कहता ये बताओ तुम नबी हो? इरशाद फरमाया हाँ मैं नबियों का इमाम हूँ, रसूलों का सरदार हूँ। तो वो कहने लगा अगर सच्चे नबी हो मोहम्मद तो अपनी कुदरत का कोई जलवा दिखा दो, पावर दिखा दो, ताकत दिखा दो। पहले बेईमान भी जानते थे कि जो नबी होता है वो पावर वाला होता है, मगर क्या करूं इंसाफ का, कलेमा भी पढ़ा, नमाज़ें भी पढ़ रहे हैं मगर पावर ही नहीं मानते। वो कहते हैं अगर सच्चे नबी हो तो पावर दिखा दो। तो मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया मेरे पास है ही नहीं, दिखाऊं क्या? आई हैव नो पावर, दिखाऊं कि मेरे पास है ही नहीं, ऐसा नहीं फरमाया। बल्कि रानी की नानकार और रतराब वालों मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, वो पावर का डिमांड करने वाले, मेरी ताकत की बात करने वाले, मेरे जलवा देखने वाले, मादा तुरीदो, मेरे पावर का डिमांड करने वाले मुझे इतना बता दे, मादा तुरीदो, तू देखना क्या चाहता है? तू जो बोलेगा वही दिखा दूंगा। व्हाट डू यू वांट? तू जो कहेगा वही दिखा दूंगा। वो सब चकरा गया उसका, वो परेशान हो गए। तो मुझे फुल पावर दे रहा है, इनसे बोलूं तो क्या बोलूं? ही वॉज सरप्राइज। जब वो जनाब वाला सरप्राइज रह गया, हैरान रह गया, तो मुस्तफा ने फिर ललकारा, बोल चाहता क्या है? तो जनाब वाला उसने एक आइडिया सेट कर लिया। इतनी देर में एक आइडिया सेट कर लिया और आइडिया सेट करके वो कहने लगा मोहम्मद अगर सच्चे नबी हो, अगर सच्चे नबी हो, आइडिया देखो, कहता अगर सच्चे नबी हो मोहम्मद तो मुझे पेड़ खड़ा है, उस पेड़ को यहाँ बुला के दिखा दो, पेड़ को यहाँ बुला के दिखा दो। एक मोटा ताजा पेड़ खड़ा था, बड़ा जनाब वाला हैवी दरख्त था। वो कहने लगा अगर सच्चे नबी हो मोहम्मद तो उस पेड़ को यहाँ बुला के दिखा दो। तो मेरे नबी ने फरमाया मैं नहीं बुलाता उस पेड़ को। आका फरमाते मैं नहीं बुलाता उस पेड़ को। आका फरमाते मैं नहीं बुलाता उस पेड़ को, बल्कि तू खुद उस पेड़ से जाके कह दे कि तुझे नबी ने बुलाया है, तुझे रसूल ने बुलाया। अरे मचलते क्यों नहीं, मचलते क्यों नहीं? उस पेड़ से जाकर कह दे कि तुझे नबी ने बुलाया, तुझे रसूल ने बुलाया। वो बेईमान गया पेड़ के करीब में जाके कहने लगा अय्युहा शजर इन्न मोहम्मद यदऊका, ओ पेड़ तुझे अल्लाह के नबी मोहम्मद बुला रहे। इतना कहना था। अब पेड़ की गुलामी देखो, पेड़ ने ये नहीं देखा कि आने वाले की जबान कैसी है, पेड़ ने ये देखा कि भेजने वाले रसूल की जबान कैसी है। जैसे ही उसने कहा तुझे वो बुला रहे, जाने जाने बुला रहे, बहारे बहारा बुला रहे। हदीस पाक में आता फातज़ यमीनहु शिमाला, पेड़ दाएं हिला बाएं हिला, आगे हिला पीछे हिला, चलने लगा।
और ऐसा चला मुखबरतन जुरूहा, अपनी जड़ों से कर गुबार उड़ाता चला जा रहा। गया और नबी के कदमों की तरफ झुक के बोला, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ए सुन्नियों, उधर वो पेड़ झुका, इधर ये बेईमान नबी के कदमों की तरफ गिर के बोला कि जब आमिना का लाल ऐसा है, जब आमिना के लाल की शान ऐसी है, तो रब्बे जुल जलाल की शान कैसी होगी। हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए। मुस्तफा ने हाथ बढ़ाया, कलमा पढ़ाया, कलमा पढ़ते ही वो बोला, या रसूल अल्लाह, अब मुझे इजाजत दीजिए मैं आपको सजदा कर लूं। तो मेरे नबी ने फरमाया, नहीं नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है, तवज्जो है। नहीं 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 नहीं, सजदा नहीं करना। अगर मैं अल्लाह के सिवा, अगर मैं, तवज्जो है, मैं, तवज्जो है, अगर मैं अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करने का ऑर्डर देता, ये नहीं कहा अल्लाह देता, अगर मैं अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करने का ऑर्डर देता, ला अमरतु ज़ौजतन तस्जुदा लिबालिहा, तो मैं बीवी को ऑर्डर देता कि वो अपने शौहर को सजदा किया करे। हज़रत मोहतरम, तीनों हदीसों में एक लफ्ज़ पढ़ा आपने, अगर मैं चाहूं, अगर मैं कर दूं, अगर मैं कह दूं, तवज्जो है, साफ कह रहे हैं है ही नहीं। तो मुझे लग रहा है साफ कह रहे हैं है ही नहीं, मुझे लग रहा है इधर ही कुछ नहीं, उधर तो है। अगर मैं चाहूं, आयशा, 1400 साल पहले, आयशा, अगर मैं चाहूं तो मेरे साथ ये पहाड़ सोना बन के चले। ये हदीस अमेरिका आई, तुम तो हमारे जलिया में ही रह गए। वो हदीसें पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तुम कुछ भी नहीं पढ़ते, ना ना नबी को पढ़ते, ना नबी की पढ़ते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया डकन हेराल्ड रखा बैठकों में, बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा है, तू बड़ा, तू तेरी बैठक में सबसे पहले कुरान होना चाहिए था, सामने वाले को लगना चाहिए था कि नबी का गुलाम है। तवज्जो है, हमारी बैठक में टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे लगे हाँ बहुत बड़ा आदमी, अरे काय का बड़ा है, इसे कहते हैं बड़ा। बड़ा इसे कहते हैं जो अपने मजहब के शियार को अपने सीने से लगाता है, और वो भी हमारे नबी का। दुनिया में सुप्रीमो एक ही सुप्रीमो। आगे बढ़ूं, इजाजत दें थोड़ा सा और आगे बढ़ूं, मुझे टाइम की परवाह है, वरना मैं जनाबे वाला और बातें करता, मगर क्या करूं, टाइम इजाजत नहीं देता। मुझे 1:45 बजे टाइम दिया गया, कुर्सी पे बैठाया गया, अब 1:45 बजे में क्या क्या बातें कर लूंगा मुझे बताओ। मुझे तो 11 बजे बैठाना चाहिए था, मगर मुझे कोई 11 बजे नहीं बैठाता। 20 साल हो गए यही कहते कहते 11 बजे बैठाओ, 11 बजे बैठाओ, 11 बजे बैठाओ। फोन पे तो कह देंगे कि 10:30 बजे बैठा देंगे, और जब बुलाएंगे तो फिर तालियां बना के, हाँ वो आ रहे हैं, वो बैठे अभी आने वाले, और ठीक वो तालियां बना के और बिल्कुल एकदम एंड टाइम पे ला के धड़ाम तालियां। 11 बजे बैठता, दिल की बात कहता, कुछ तुम्हारी सुनता। अब मैंने अपनी अपनी सुना दी, तुम्हारी सुनी नहीं। कभी इंशाअल्लाह तुम्हारी भी सुनेंगे।